हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस के साथ शुरू किया था, जिसमें 1-1 माइग्रेशन या 1-1 इंसर्शन रिएक्शन हम कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 1-2 माइग्रेशन या इंसर्शन रिएक्शन के साथ। ये आपके पास दिया होगा कोई 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। मेटल अटैच होगा किसी सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है। मेटल किसी सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ अटैच होगा और उसके सिस पोजीशन पे एल्कीन दी हुई है। अगर नंबरिंग देना चाहें हम तो इसको 1 और इसको 2, मेटल के विद रिस्पेक्ट इसको 1 नंबर दोगे। यहाँ से एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये मेटल है, जहाँ से एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हुआ है वहाँ पे वेकेंट साइट आ जाएगी और यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे ये एल्काइल ग्रुप आके लग गया 1-2। तो इसको क्या बोलोगे आप? 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस बोलोगे। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट हो रहा है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहें मेटल की, मान लो हाइपोथेटिकली मान लिया कि ये जो लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे इस एल्काइल ग्रुप की वजह से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1। ये भी न्यूट्रल लिगेंड ही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1 ही। मतलब 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम कंडीशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मेटल एल्कीन के साथ अटैच होनी चाहिए और एल्कीन की सिस पोजीशन पे कोई सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो रहा है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अब यहाँ पे 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगी। ठीक है, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन में 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मिलती है कुछ ऐसे। यहाँ पे ये मेटल आ जाएगा, यहाँ पे ये CH2 आ जाएगा, ये CH2 आ जाएगा, ये R है और यहाँ पे इंटरेक्शन होगी। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, ये आ गया CH2 CH2 एंड यहाँ पे आ गया R ग्रुप। ये आ गई आपके पास 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कोर हीट 9 + 5 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। मेटल किसी सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ अटैच्ड है और उसके सिस पे एल्कीन प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे आप 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन कर सकते हो। यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट होगा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। आप इलेक्ट्रॉन काउंट इजीली कर सकते हो। सो ये माइग्रेट करेगा यहाँ पे, इसको फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से माइग्रेशन हुई है वहाँ पे वेकेंट साइट आ जाएगी। ये आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH2 एंड फर्दर आ जाएगा आपके पास CD3। ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया तो फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड CO हो सकता है, PPH3 हो सकता है, कोई भी लिगेंड आ सकता है। अगर हम CO के साथ रिएक्शन कराना चाहें तो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या आ जाएगा? यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसको। CO है, वेकेंट साइट में CO की एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे ये CP वैसे ही रहेगा, CD3 वैसे ही रहेगा। ये वेकेंट साइट है, यहाँ पे CO आ गया। ठीक है, फर्दर ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन एंड यहाँ पे CD3 आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ये आ गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। यहाँ पे देखो, मेटल किसी अनसैचुरेटेड लिगेंड के साथ अटैच्ड है, CO के साथ अटैच्ड है और इसके सिस पोजीशन पे सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है। ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे फर्दर 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है। 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन, थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं करा रही हूँ आपको। 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन भी हो सकती है। अब कौन सा लिगेंड माइग्रेट करेगा? जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड होगा वही माइग्रेट करेगा। तो ये वाला लिगेंड यहाँ पे माइग्रेट करेगा और आपके पास कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा आ जाएगा। ये CP है, CP हमने वैसे ही रहने दिया। ये आपके पास CD3 वैसे ही रहेगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पे अब एल्काइल की माइग्रेशन होगी। ये आ गया एल्काइल की माइग्रेशन।
डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 2 एंड CD3, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे वेकेंट साइट आ गई। वेकेंट साइट मतलब ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो फर्दर कोई और लिगेंड आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे लिगेंड दिया होगा, PME3 या PPH3 या CO, कोई भी लिगेंड दिया होगा, ठीक है। सो जैसे PME3 लिगेंड दिया होगा तो जहाँ पे वेकेंट साइट आएगी वहाँ पे PME3 लिगेंड आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अब अगर आपके पास हीटिंग कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, हीटिंग कंडीशन दी हुई है, ये क्या है, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 9 14 15 16 17 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है। रिडक्टिव एलिमिनेशन क्यों हो रही है, क्योंकि आपको स्टेबल कीटोन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो CD3, अब देखो ये जो रिएक्शंस हो रही है ना, इसमें आपको कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब आपसे ये भी कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट दिए हुए होंगे, पूछा होगा कि कौन कौन से स्टेप में कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन है, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो रही है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रही है। तो सारी रिएक्शंस के अब आपको नाम भी याद रखने होंगे। फर्दर हम रिएक्शन देखते हैं। सो 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस का अब एप्लीकेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। कैटालिटिकल प्रोसेसेस में 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। कैटालिसिस के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो ये विल्किंसन कैटालिस्ट दिया हुआ है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, H2 के एडिशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। PPH3 दिए हुए हैं आपके पास 3, ये लगा दो, PPH3 आ गया, यहाँ पे PPH3 आ गया, H3 एंड यहाँ पे Cl आ गया। H2 की एडिशन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे सिस एडिशन होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम, ये सेंट्रल एटम आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं तो इसकी ट्रांस पोजिशन पे आपको हाइड्रोजन नहीं लिखना है, बाकी ये पोजिशन भी सिस है, ये वाली भी सिस है, ये भी सिस है एंड ये भी सिस है। तो यहाँ पे PPH3 आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया सिस पोजिशन पे, और यहाँ पे PPH3 आ गया, यहाँ पे ये Cl है, यहाँ पे ये PPH3 आ गया, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर हीटिंग दी हुई है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 1-2 माइग्रेशन या 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकती है, उसकी कंडीशंस आप ध्यान में रखना। मतलब यहाँ पे लीगेंट डिसोशिएट हो सकता है, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो सकता है। सो यहाँ से PPH3 बाहर निकल जाएगा, PPH3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि फर्दर देखो यहाँ पे एल्कीन दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो मतलब यहाँ पे लीगेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सो यहाँ पे RH आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। मान लो ये वाला PPH3 बाहर निकल गया तो यहाँ पे आ गई आपके पास ये एल्कीन, वेकेंट साइट आएगी, वेकेंट साइट पे ही एल्कीन लगेगा, तो डायरेक्टली हमने लगा दिया। ये हाइड्रोजन है, ये PPH3 है, Cl वैसे ही रहेगा, यहाँ पे ये PPH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेटल, ये आ गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, एल्कीन के साथ अटैच है मेटल, और उसकी सिस पोजीशन पे सिग्मा डोनर लीगेंट अटैच है, मतलब यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे ये होगी माइग्रेशन एंड यहाँ पे वेकेंट साइट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये PPH3 है एंड यहाँ पे ये Cl एंड PPH3। उसके फर्दर इन्होंने दिया हुआ है एक और PPH3 मॉलिक्यूल, वेकेंट साइट है, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, PPH3
की एडिशन हो सकती है, लिगेंड की एडिशन हो सकती है जहाँ पे वेकेंट साइट है, तो ये PPH3 आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये आपके पास डी मॉलिक्यूल आ रहा है, डी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, और फर्दर आपके पास कोई ई कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ होगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ये, हीटिंग कंडीशन दी हुई हो सकती है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से CH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर से कैटलिस्ट आपको रीजनरेट हो रहा है, मतलब रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, कैटलिस्ट रीजनरेट हो रहा है। PPH3 आ गया, PPH3। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपसे 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस नहीं पूछी जा सकती है, ऐसी रिएक्शंस पूछी जाए होंगी जहाँ पे फर्दर और भी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हो रही हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हो रही हैं, और 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, अब फर्दर अगर हम रिएक्शन देखें, यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 10 + 5 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब मेटल किसी सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ अटैच्ड है और उसके इस पोजीशन पे एल्कीन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है। पहला स्टेप क्या होगा, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन होगी, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में ये कन्वर्ट होगा। सो इसको यहाँ पे A हटा दो, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे बाकी के लिगेंड तो वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 1 2 एंड यहाँ पे ये R आ गया, यहाँ पे ये वेकेंट साइड आ गई, वेकेंट साइड दी है आ गई, मतलब उसके बाद एल्कीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एल्कीन की एडिशन हो जाएगी, ये आ गया। ठीक है, अब फर्दर अगर आपके पास एल्कीन एक्सेस में दी हुई है, तो ये क्या आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, और यहाँ पे मेटल एल्कीन के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे सिग्मा डोनर लिगेंड अटैच्ड है, तो यहाँ पे फर्दर 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, मतलब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो सकती है एल्कीन की, यहाँ पे क्या हो सकती है, पॉलीमराइजेशन हो सकती है एल्कीन की, यहाँ पे Ni आ जाएगा, ये Cp तो वैसे ही रहेगा। अब ये वाले लिगेंड यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन आएंगे ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन आ गए, और उसके बाद ये R अटैच्ड है, यहाँ पे वेकेंट साइड आ जाएगा, एल्कीन है, तो यहाँ पे ये आपके पास एल्कीन आ गई, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से फर्दर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पे देखो एल्कीन है, एल्कीन की सिस पोजीशन पे अगेन सिग्मा डोनर लिगेंड है, तो यहाँ पे फिर से 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है। अब ये वाली एल्कीन एक्सेस में प्रेजेंट है, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन यहाँ पे हो सकती है, और पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन कहाँ पे होती है, जहाँ पे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज होता है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है आपके पास TiCl4 + AlEt3। ठीक है, AlEt3, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब कैटालिसिस करेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में भी पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन होती है, और वहाँ पे भी 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस देख लेते हैं, हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन। यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CO2CO8, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है, H2 के साथ रिएक्शन हो रही है, ये ऑलरेडी हम रिएक्शन कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यह आ गया आपके पास हाइड्राइड, और बाकी CO4 वैसे ही रहेंगे, ये CO4 आप वैसे ही रहने दो। मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अब ये अगेन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में ही कन्वर्ट हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, हीटिंग कंडीशन दी हुई है, और फर्दर कोई लिगेंड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। तो यहाँ से एक CO बाहर निकल जाएगा और ये एक्टिव कैटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा CO3 हीटिंग पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। फर्दर एल्कीन की एडिशन हो रही है, ये आपके पास B प्रोडक्ट है, एल्कीन की एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 CO है ये वैसे ही रहेंगे, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे एल्कीन आ गया। ठीक है, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फिर से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो मेटल सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ अटैच है, इसकी सिस पोजीशन पे एल्कीन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CO, यहाँ पे ये आ गया आपके पास 1-2 एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये वेकेंट साइट आ गई, यहाँ पे CO है, ये 3CO है, ये वैसे ही रहे। उसके बाद ये आ गया आपके पास D, और D के बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक और CO लिगेंड की एडिशन हो रही है, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ईजिली हो सकती है। तो यहाँ पे आ जाएगा CO, ये आ गया आपके पास एल्कीन एल्केन, 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे CO आ गया, ये CO 4CO वैसे ही रहेंगे, ये आ गया आपके पास 4CO। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया है, रिएक्शन यहाँ पे फिनिश नहीं हुई है, ठीक है, फर्दर रिएक्शन हो रही है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब मेटल देखो, मेटल किसी सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ अटैच है और उसके एडजेसेंट पे अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बाई एक्सेप्टर लिगेंड CO प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे क्या होगी 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, 1-1 माइग्रेशन के बाद यहाँ पे ये CO आ गया, यहाँ पे आपके पास मेटल है, CO मेटल है, ये कैपिटल O है, एल्काइल की माइग्रेशन होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे CH2 CH3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे वेकेंट साइट आ गई, यहाँ पे अब CO एंड यहाँ पे भी ये CO वैसे ही रहेंगे, ये मेटल है। ये आ गया हमारे पास F कॉम्प्लेक्स, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, फर्दर H2 की एडिशन हो रही है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो सकती है, सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकती है। यहाँ पे ये CO आ गया, ये CO लिगेंड आ गए 1 2 3 एंड यहाँ पे ये दिया हुआ है डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, तो सिस पोजीशन पे ये हाइड्रोजन आ गए दोनों, ये आगे। अब उसके बाद यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद एक तो कैटलिस्ट एक्टिव कैटलिस्ट की रीजनरेशन होगी एंड फर्दर एल्डिहाइड स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी एंड आपको एक तो ये जो एक्टिव कैटलिस्ट है इसकी रीजनरेशन हो रही है और साथ में एल्डिहाइड मिल रहा है, H डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ऐसे रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, सेकेंड स्टेप में 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो रही है, देन 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो रही है, उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे सबसे पहले आपको। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 9 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, PPH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये CP आ गया, यहाँ से PPH3 बाहर निकल गया और ये CO आ जाएगा 13, यहाँ पे CD3 है, CD3 एंड ये आ गया आपके पास CD3। अगेन ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड अनसैचुरेटेड लिगेंड के एडजेसेंट पे सिस पोजीशन पे सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, 1-1 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है। और यहाँ पे अब देखो ये CP है, CP आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O एल्काइल माइग्रेशन रिएक्शन होगी, CH3। अब यहाँ पे वेकेंट साइट आ जाएगी एंड यहाँ पे CD3 है, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, PPH3 दिया हुआ है तो वेकेंट साइड में लिगेंड की एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे PPH3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा PPH3 आ जाएगा। और फर्दर हीट दी हुई है, हीटिंग कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ से देखो कीटोन एक स्टेबल प्रोडक्ट की एलिमिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, फर्दर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। तो रिएक्शन कैसे भी पूछी जा सकती है, ये मैं आपको बार बार रिएक्शंस करा रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है,
CD3 कीटोन स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। अब तक हमने 1-1 माइग्रेशन या 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस के बारे में जो भी पढ़ा, 1-2 माइग्रेशन वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो रही थी। ये जो भी रिएक्शंस हमने करी 1-2 माइग्रेशन रिएक्शंस, ये इंट्रा थी, विद इन द मॉलिक्यूल थी, इंट्रामॉलिक्यूलर थी। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा था। अब 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है और इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के हम एग्जांपल्स देखेंगे। ये आपके पास कोई 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे ये एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन की इंसर्शन हो जाएगी Ln मेटल, यहाँ पे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड में एल्कीन की इंसर्शन हो रही है, यहाँ पे आ जाएगा CH2CH3, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट में कोई कन्वर्शन नहीं हो रहा है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में ही रहेगा, ठीक है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। अब ये एग्जाम्पल्स ऐसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे भी 1-2 इंटरमॉलिक्यूलर इंसर्शन रिएक्शन होगी, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाले कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे ये CH2 आ गया, CH3 आ गया, बाकी जो लिगेंड है वो तो वैसे ही रहेंगे CO4, ठीक है। फर्दर रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास CO4 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे ये CO आ गया, यहाँ पे फिर CH2 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ये वाला कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ से हाइड्राइड यहाँ पे जा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर 1-2 इंसर्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। फर्दर रिएक्शन देखो, अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है एक्चुअल में, मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मेटल हाइड्राइड बॉन्ड है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे ये डोनर लिगेंड प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पार्शियल नेगेटिव ये इस मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड हाइड्राइड कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, इस कार्बन पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आपको दूसरा प्रोडक्ट भी दिया हुआ होगा ऑप्शंस में, जहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 आ गया, यहाँ पे CH2 आएगा एंड देन C आ गया यहाँ पे कार्बन, एंड कार्बन के साथ ये CH3 वैसे ही लगे हुए हैं एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन रिवर्स टू 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन है। अब वो रिवर्स टू 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बीटा हाइड्राइड है मतलब अल्फा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन कैसे होगी, मेटल हाइड्राइड का बॉन्ड फॉर्म होगा, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे ये इंटरेक्शन होगी, पहले तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, ये आ गया आपके पास लिगेंड तो वैसे ही रहेंगे, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, साथ में ये आ गया आपके पास एल्कीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये मेटल और एल्कीन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो फर्दर यहाँ से एल्कीन बाहर निकल सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन होगा, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, बट बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने के लिए बीटा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब एल्काइल कॉम्प्लेक्स है और बीटा पोजीशन पे, ये बीटा पोजीशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। उसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एगोस्टिक इंटरैक्शन होती है, कौन कौन से, यहाँ पे ये मेटल, ये हाइड्रोजन एंड ये वाला कार्बन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बन एगोस्टिक इंटरैक्शन होगी और इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये यहाँ पे चला जाएगा एंड ये आ गया आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग है और ये आ गया मेटल हाइड्राइड बॉन्ड एंड यहाँ पे ये आ गया CH2,
CH2। इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हो रहा है बाय 2, 16 से 18 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होगा बाय 2। बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर टू मेटल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो मैंने आपको बताया था ये जो मेटल और एल्कीन का बॉन्ड है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो यहाँ से एल्कीन बाहर निकल सकती है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। तीजिराफ, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। टाइटेनियम टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। 14 आ गया, 15, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। एल्काइल है, एल्काइल में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो सकता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी। यहाँ पे ये है मेटल एंड ये इंटरेक्शन होगी, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाले यहाँ पे चले जाएंगे, और आपको ये HF Cp2 है, Cp2 वैसे ही रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, एंड यहाँ पे एल्कीन है, ये एल्कीन हमने लगा दी, CH3 वैसे ही रहेगा। अब ये मेटल और एल्कीन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो यहाँ से एल्कीन बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो HF आ जाएगा। यहाँ पे ये Cp2 है, तो ये Cp2 हमने लगा दिया, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, एंड यहाँ पे CH3 आ गया, एंड यहाँ से एल्कीन बाहर निकल सकती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इफ कॉम्प्लेक्स शो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस, जो कॉम्प्लेक्स बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे वो क्या होंगे, थर्मली अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, देखो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा है, बीटा पोजिशन पे नो हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन पे अगर इसको खोल के लिखते हो SI, यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, SI के साथ हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा, मतलब ये क्या है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। थर्मली क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, एंड ये वाला स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। अब स्टेबिलिटी, इफ नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन जो शो करते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, ये हमें पता चल गया। अब कौन कितना ज़्यादा थर्मली अनस्टेबल है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेटल के साथ जो कार्बन है अल्फा है, ये बीटा है, और ये भी बीटा है। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन 6 प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखो बीटा हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है। तो जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे अनस्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, वहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। दोनों ही अनस्टेबल है, पर ज़्यादा कौन सा अनस्टेबल है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है। The coordinatively saturated complex with beta hydrogen are generally more stable. कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पे देखें तो 5 + 8 13 14 15 16 17 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। मेटल के साथ इथाइल लगा हुआ है, मतलब बीटा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में, अगर आपके पास कोई ये ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया जा सकता है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड हो, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस प्रिवेंट करती है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस को। अब हम रिएक्शंस कर लेते हैं। सो ये आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा मेटल के साथ कार्बन, अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे ये इंटरेक्शन होगी, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, और मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। PPH3 वैसे ही रहेगा, PPH3 वैसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे ये CH2 आ गया, एंड ये CH2। अगर इसका रिवर्स हम देखें, इसका रिवर्स देखें, ये क्या है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखो मेटल के साथ सिग्मा डोनर प्रेजेंट है, उसके एडजेसेंट में एल्कीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है,
माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, मतलब रिवर्स टू ईच अदर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब रिएक्शन कैसे पूछी जा सकती है। ये कोई कॉम्प्लेक्स है 9, 14, 15, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। हीटिंग हो रही है, मतलब हीटिंग हो रही है और एल्कीन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। सबसे पहले एक न्यूट्रल लिगेंड यहाँ से चला जाएगा, PPH3 यहाँ से चला जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्शन होगा। ये आ गया आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, वेकेंट साइट आ जाएगी और वेकेंट साइट आने के बाद यहाँ पे ये आ गया CD3 है। वेकेंट साइट आने के बाद एल्कीन यहाँ पे लग जाएगी, जहाँ पे वेकेंट साइट है ये एल्कीन लग गई, ठीक है। ये यहाँ से गया, यहाँ पे एल्कीन आ गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद यहाँ पे सिस में, मेटल के सिस में सिग्मा डोनर एंड एल्कीन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है, 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO आ गया, ये CP वैसे ही रहेगा एंड यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन एंड यहाँ पे CD3 आ गया, CD3, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, अब CD3 वैसे ही रहा। अब ये क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास B और B के बाद ये आ गया C। अब C के बाद फर्दर रिएक्शन हो रही है और D कॉम्प्लेक्स हमें मिल रहा है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल एल्काइल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस है और यहाँ पे ये अल्फा और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो सकती है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, 16 से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये CO आ गया, ये CP आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये आ गया डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है CD3। तो ये हमने CD3 वैसे ही रहने दिया। मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि मेटल हाइड्राइड बॉन्ड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल नहीं होते हैं, वो मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD3 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर ये तो आपके पास D प्रोडक्ट आ गया, अब इसके बाद फर्दर अगर आपसे रिएक्शन पूछी हुई है, E प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ये एल्कीन की एलिमिनेशन भी हो सकती है, ठीक है, या फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन भी हो सकती है। यहाँ पे ये CD3H की रिडक्टिव एलिमिनेशन भी हो सकती है, या फिर ये एल्कीन भी बाहर निकल सकता है। तो क्वेश्चन मतलब कैसे पूछा गया है, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा फर्दर रिएक्शंस। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस शो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और उसके बाद बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये 8 प्लस CP दिया हुआ है, मतलब ये हेप्टिसिटी 5 ही होगी, 8 + 5 + 1 + 2, ठीक है। तो ये आ गया 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे इसको ओपन करके लिखो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एल्कीन इथाइल लिगेंड है, मतलब यहाँ पे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्स को ओपन करके लिखना, स्ट्रक्चर को ओपन करके देखना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो अल्फा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये अल्फा है एंड ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। जो एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं वो अनस्टेबल होंगे। वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने वाले अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखो तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये CP है, CP से हमें कोई लेना देना नहीं है तो इसको वैसे ही रहने दो। ये CO है एंड यहाँ पे आया है CH2CH3। सबसे पहले तो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आयरन 8, 5, 13, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है तो मतलब ये थर्मली अनस्टेबल होगा। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे भी हम, बाकी ये CP है, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही है, ये CO है, यहाँ पे C है,
ठीक है। एंड सी के साथ यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये अल्फा आया, ये बीटा आया। बीटा पे कितने 6 बीटा हाइड्रोजन है, 6 बीटा हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या बताया था, जितने ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। ये तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब ये थर्मली मोर स्टेबल होगा। और यहाँ पे भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये भी थर्मली मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, ये बी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है। उसके बाद आपके पास ए आ जाएगा। उसके बाद फर्दर इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे देखो ये आयरन है, आयरन के बाद CH2 दिया हुआ है और CH2 के बाद यहाँ पे Si है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आयरन है, आयरन के बाद CH2 दिया हुआ है, देन आपके पास यहाँ पे फिनाइल है, ठीक है, मतलब कार्बन ही है। कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, 2p2p इंटरेक्शन हो रही होंगी। यहाँ पे कार्बन एंड सिलिकॉन का बॉन्ड है, 2p3p इंटरेक्शन है। मोर स्टेबल कौन सा होगा, 2p2p वाला, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये जो D कॉम्प्लेक्स है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन आपके पास C आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब फर्दर यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है, हमें बताना है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। सारे आपको दिया होगा कि ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अल्फा है, अल्फा के बाद ये बीटा है। बीटा पे अब हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, बट अगर ये जो हाइड्रोजन अगर जाएंगे तो ब्रिज हेड पोजिशन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करो, ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 कार्बन स्टेबल नहीं होता है, दैट मीन्स यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं आना चाहिए, ना ही कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना ही एल्कीन आनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो बीटा हाइड्राइड, ये जो हाइड्राइड है अल्फा है, बीटा बीटा पोजीशन पे तो हाइड्राइड प्रेजेंट है, बट ये सिस पोजीशन पे नहीं है। ये कहाँ पे है, ट्रांस है, एल्कीन का सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये एकदम सीधा ही होगा, सिस पोजीशन पे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइस।